हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक लड़की का रिश्ता एक नौजवान से तय हुआ, ऐसे नौजवान से जिसके चेहरे पे दाढ़ी थी। बातचीत सब तय हो गई। बाद में लड़की के बाप ने देखा कि अरे जिससे मेरी लड़की का निकाह होना है वो तो दाढ़ी वाला मुल्ला है, क्या खाएगा, क्या मेरी बच्ची को खिलाएगा। मना कर दिया, कहा मैं मुल्ला लोगों से अपनी लड़की की शादी नहीं करूंगा। मना कर दिया। पैंट बूशर्ट वाले को ढूंढने लगा तो जो जैसी चीज तलाश करता अल्लाह उसे वैसे दे देता। जो हलाल रोजी ढूंढता है तो अल्लाह उसे हलाल रोजी अता फरमाता, जो हराम तलाश करता अल्लाह ताला उसे हराम दे देता। तो जैसा जिसकी तलाश अल्लाह वैसे वो चीज उसको अता करता। तो लड़की वाले को पैंट बूशर्ट वाला लड़का भी मिल गया। शादी की तारीख तय हो गई और जब बारात का दिन आया तो लड़का दुल्हा बनने के लिए नहाए चला। जब नहाए चला तो के पैखाना लग गया। पैखाना लगा तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और जब निकला तो नुहरा उठ ही नहीं पावे। उका सोझावे तो सोझे नहीं हुए। बाप रोवे ला कैसा लाइट चढ़ाएगा आप कैसे हो। घसीट उसीट के लेके गए उका डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं नहीं कि ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हो जाए। तब बाप रोवेला कहे शादी का दुल्हा बना के ले जाके रिश्तेदार इंतजार में, अब ऑपरेशन करियो अल्लाह जाने महीना में ठिकाए कि 2 महीना में ठिकाए। डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लगी ठीक हो जाए। लेके गए ऑपरेशन रूम में। डॉक्टर साहब दरवाज़ा बंद किन और 2 मिनट नहीं लगे दरवाज़ा खोलें तो सीधा सीधा निकला। तो लोग बहुत परेशान, कहें ना डॉक्टर साहब कौन बीमारी जो 2 मिनट नहीं लगे ऑपरेशनों के दियो ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूशर्ट में लगा ली है, पैखाना की सो हिया के रुक हिया लगाई ली। अब बताओ उठ पाई आदमी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात, ये शुक्राने की महफिल है। अल्लाह ताला ने औलाद दिया और उसको जवानी अता की कि जो महफिल होती है वो शुक्राने ही के लिए होती है। बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि परवरदिगार तूने मुझे औलाद दिया, आज उसके निकाह का वक्त तूने अता किया है, मौला तेरा शुक्र है। और उस शुक्राने में इंसान नमाज भी पढ़ता है, कुरान की तिलावत भी करता है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें रज जगह की रात पाकर अल्लाह जाने क्या क्या बकती है। शुक्राना के बजाय झूठ बोलती है। आज अगर हमारे कोटेदार के ये साहिबजादे आलिम न होते तो हो सकता है वही प्रोग्राम होता घर में। अल्लाह कुरान में फरमाता है उस्कुरुली वली वालिदै का, मेरा शुक्र अदा कर। ये शुक्राने की महफिल है।
निकाह का हुक्म अल्लाह ने कुरान करीम में दिया है। अल्लाह फरमाता है फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, उस औरत से निकाह करो जो औरत तुम्हें पसंद आए, उससे निकाह करो। इसीलिए जिसका जिससे निकाह हो उसका उसको देखना भी जाएगा। वैसे कोई किसी जवान लड़की को कोई नहीं देख सकता, बात नहीं कर सकता, लेकिन जिससे रिश्ता करना हो तो उससे उसको देखना भी एक नज़र जायज़ है। क्यों? अल्लाह ने फरमाया है उससे निकाह करो जो औरत तुमको पसंद है। लेकिन आज कोई लड़का अगर कह दे कि हम ओका देखबे तब करबे तो लोग कहें गुंडा है, लोफड़ है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला के हर फरमान में हिकमत है। इसलिए कुरान ने लगा दिया कैद कि उससे निकाह करो जो तुम्हें पसंद आ जाए, ताकि बाद में ना इत्तेफाकी की नौबत ना आए। बीवी जिंदगी के सुकून का जरिया है। इसीलिए अल्लाह ताला ने शौहर और बीवी का ताल्लुक बड़ा गहरा बताया। दूसरी जगह अल्लाह कुरान करीम में फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, कि बीवियाँ तुम्हारी लिबास हैं, वान तुम लिबासुल लहुन्ना, और ऐ मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। अल्लाह ताला ने इन दोनों का रिश्ता बड़ा गहरा फरमाया। और रोज़े अदल में जिससे जिसकी शादी होनी है वो नसीब में लिखा जा चुका है। इसीलिए हज़रत ज़ुलेखा हज़रत ज़ुलेखा की शादी से पहले हज़रत ज़ुलेखा के शौहर की तस्वीर ख्वाब में दिखाई गई थी। लेकिन शादी हुई अज़ीज़ मिस्र से, और जब करीब हुए और ज़ुलेखा ने अज़ीज़ मिस्र का चेहरा देखा तो कहा ना, अपने जहन में सोचा ये वो तस्वीर है ही नहीं जो मुझे ख्वाब में दिखाई गई थी, ये तो कोई और है। तो शादी तो हो गई अज़ीज़ मिस्र से, लेकिन ज़ुलेखा उस तस्वीर की तलाश में थी जो ख्वाब में उनको दिखाई गई थी। अल्लाह की मर्जी के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुसीबतों से दो चार होते हुए मिस्र की बाजार में पहुँचे और ग़ुलामी की ज़िंदगी इख्तियार की अज़ीज़ मिस्र के यहाँ। बोलता बड़ी लंबी तफसील है। उनके भाइयों ने मारा, भाई से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और भाई से बड़ा कोई दोस्त नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस लिए मारा कि उनके अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ को ज़्यादा चाहते थे, क्योंकि उनकी पेशानी पे एक मर्तबा सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु अहद लिखा हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि मेरी पेशानी पे ये लिखा हुआ है। होने वाले नबी थे तो याकूब अलैहिस्सलाम ज़्यादा चाहते थे, तो भाइयों ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि अब्बा सब यही नाम खेत बैनामा कह दें, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम
के लिए उनके अब्बा से कहा, अब्बा यूसुफ को हमारे साथ जंगल भेज दो, घर पे रहते हैं, आबो हवा लगती नहीं है, कमज़ोर रहते हैं, साथ में जंगल भेजो बकरियां चराने के लिए, तंदुरुस्त हो जाएंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, नहीं, मुझे डर है कि मेरा बेटा याकूब जंगल में गया तो भेड़िया खा लेंगे। भाई लड़कों ने कहा, अरे अब्बा ऐसा कैसे हो सकता, हम इतने लोग हैं, हम लोगों के होते हुए भेड़िया यूसुफ को खा ले तो हम लोगों का इस जमीन पर रहना बेकार है। कसम खाई, तरह तरह के बहाने दिए, याकूब अलैहिस्सलाम ने भेज दिया, कहा ले जाओ। जब लेके चले यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो अपने कंधे पे बिठा के लेके चले कि अब्बा इनकी हम बड़ी खिदमत करेंगे, और लेके चले। और जब जंगल में पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पटका और मारना शुरू कर दिया, जिससे कहते थे भाई क्यों मार रहे हो, कौन सी गलती यूसुफ से हो गई, तो बजाय पनाह देने की वो भी वार करता था, मारता था। यहाँ तक कि मार के कनान के कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने डाल दिया। भाई से भाई का दुश्मन, भाई जैसा कोई नहीं, कुएं में डाल दिया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतारा और एक बकरी ज़बह किया और उसके खून में कुर्ता को सौंधा यानी आलूदा किया, और कुर्ता लेकर के घर गए, रोते चिल्लाते हुए कहा, अब्बा जो आप जंगल की भेड़िया ने यूसुफ को खा लिया, हमने बहुत बचाया लेकिन बचा नहीं पाया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता हजरत यूसुफ के अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ का कुर्ता लिया और कुर्ते को फैला के फरमाते हैं कि जंगल की भेड़िया तू कितनी चालाक है कि मेरे यूसुफ को तूने खा लिया और मेरे बच्चे के कुर्ते में तूने दांत तक नहीं लगाया। कितनी चालाक है भेड़िया, समझ गए याकूब अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम, याद रखो जिसको अल्लाह जिंदा रखना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, इसलिए कि खुदा की पहचान क्या है, अल्लज़ी युहयी व युमीत, खुदा वो है जो जिंदगी भी देता है मौत भी देता है। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिंदगी अता फरमाई। पानी के प्यासे आए, कनान के कुएं में पानी लेने गए तो बजाय पानी के यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको मिल गए, निकाला बाहर। यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत देखी, लिखा है पूरी दुनिया में मर्दों में यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा कोई हसीन पैदा नहीं हुआ, और औरतों में सारा से ज्यादा खूबसूरत कोई औरत नहीं पैदा हुई। सारा इब्राहिम पैगंबर की बीवी, उनसे ज्यादा कोई खूबसूरत औरत दुनिया में, आज जो अपने हुस्न पे नाज, अपने लिबास पे नाज। शादी हुई तो शादी ब्याह में औरतें ऐसा मेकअप करी है, लागत है लंगूरी। हाँ, अल्लाह जाने ऐसा चेहरा बना लेती। ऐ मेरी माँ बहनों, खूबसूरत बनना है तो नमाज फजर पढ़ो, नमाज फजर की बरकत से अल्लाह चेहरा मुनव्वर फरमा देगा। ये दुनिया के सामान तुम्हें खूबसूरत नहीं बना सकते। हदीस पाक में मन तरका सलात अल फजर फलैसा फी वजहिही नूरुन, जो नमाज फजर को छोड़ेगा उसके चेहरे में कभी चमक नहीं होगी। तो दुनिया के पाउडर थोड़ी खूबसूरत बना सकते हैं। सारा को अल्लाह ने पूरी दुनिया की औरतों में हसीन बनाया और यूसुफ मर्दों में हसीन। जब पानी लेने के लिए कुआं में बाल्टी डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए, देखा तो बड़े खुश हुए लोग। लेके गए मिस्र की बाजार में तो देखने वालों की लाइन लग गई। टिकट बांध दिया तो टिकट दे दे के लोग देखने लगे यूसुफ अलैहिस्सलाम, वैसे खूबसूरत थे।
लोगों ने सोचा जब इनके देखने के लिए लोग टिकट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो इनको बेचने में तो बड़ा पैसा मिलेगा। तो ऐलान कर दिया कि यूसुफ को मिस्र की बाजार में बेचा जा रहा है। कीमत कितने रुपये में? ये हुआ कि तराजू के एक पलरे में यूसुफ रखे जाएंगे, दूसरे पलरे में यूसुफ के बराबर सोना, यूसुफ के बराबर चांदी, यूसुफ के बराबर मुश्क, यूसुफ के बराबर अंबर, ये तमाम चीजें यूसुफ की कीमत होंगी। ऐलान हो गया तो कौन खरीद सकता है? लेकिन लिखा है कि उस जमाने में एक बूढ़ी औरत थी, उसने सुना कि मिस्र की बाजार में अल्लाह के एक नबी बेचे जा रहे हैं, तो भी चली थी लेने के लिए। लोगों ने कहा था कहाँ जा रही हूँ? कहा यूसुफ को लेने। कहा यूसुफ को ले पाओगी? उसी के बराबर सोना, उसी के बराबर चांदी देना पड़ेगा। कहा ठीक है, नहीं दे पाऊंगी, नहीं ले पाऊंगी, लेकिन कम से कम उनके खरीदारों में अपना नाम लिखा लूं, ताकि कल कयामत के दिन जब खुदा पूछेगा कि दुनिया में मेरा एक पैगंबर बिक रहा था तो उसको खरीदने वाले कौन कौन थे, तो हो सकता है अल्लाह ताला उस लिस्ट में मेरा नाम देखकर मेरे ऊपर रहम कर दे और अल्लाह मुझे बख्श दे एक नबी के तुफैल में। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम खरीदे गए। किसने खरीदा? मिस्र के बादशाह ने खरीदा। और खरीद कर यूसुफ को जब घर लेके गए तो बादशाह मिस्र की बीवी जुलेखा ने जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा, फौरन कहती हैं ये वही है जिसकी तस्वीर मुझे ख्वाब में दिखाई गई थी। और फिर दीवाना हो गई जुलेखा, और ऐसा दीवाना हुई कि फौरन ऑर्डर किया महल बनाए जाए। 7 कमरे बनाए गए, एक में जाने के बाद दूसरे में, फिर तीसरे में, इस तरीके से जाने वाले महल 7 बनाए गए। और जब बन के तैयार हुए तो जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा चलो उसके अंदर। गुलाम थे, चले गए। एक कमरा में लेके गई, बंद किया, दूसरे में लेके गई, बंद किया, तीसरे में लेके गई, बंद किया। इसी तरीके से 7वें कमरे में जब जुलेखा लेके पहुंची और यूसुफ को अपने करीब करना चाहा, तो अल्लाह ताला के जितने नबी हैं सब मासूम हैं। मासूम मतलब उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। बंद कमरे में जब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने करीब करना चाहा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते, जुलेखा इस खुशी के महल को अपने लिए गम का महल न बनाओ। जुलेखा न मानी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया हराम है, अल्लाह की नाफरमानी से खुद बचो, मुझे बचाओ, ना तुम हिलाको ना मुझे हिलाक करो। लेकिन जुलेखा बिल्कुल दीवानी थी। जुलेखा जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भगे। जब भगे तो उनका पिछला कुर्ते का दामन हजरत जुलेखा के हाथ में आया तो जुलेखा ने मजबूती से रोका। कुर्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम का फट गया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में नहीं रुके। और जब चले तो मिन जानिब इलाही 7 कमरे के दरवाजे फटाफट खुलते चले गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 कमरे के बाहर हो गए। गुनाह से उन्होंने अपने आप को बचा लिया। पता चला कि जब इंसान अपने आप को गुनाह से बचाने का इरादा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके लिए असबाब भी पैदा फरमा देता है। जुलेखा ने देखा कि यूसुफ मेरे करीब नहीं आए तो जुलेखा ने, औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता है, औरतों का मकर बहुत तगड़ा होता है। मौलाना अबू नूर बशीर ने लिखा है कि 4-5 मुबल्लिग जात रहे तबलीग करें। बाहर पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे एक औरत को रोते हुए देखा तो उन मुबल्लिगों ने सोचा कि यार इस गैर आबादी में तने तन्हा एक औरत पेड़ के नीचे बैठी रो रही है, खुदा जाने किस मुसीबत में हो।
इंसान है और दूसरे इंसान का फर्ज है कि इंसान की मुसीबत में इंसान का सहारा बन जाए। लिहाजा चलो चला जाए, उसकी मुसीबत में मदद की जाए। पता नहीं किस मुसीबत में रो रही है। फिर लोगों ने कहा, अरे छोड़ो यार, औरत का मामला छोड़ो जाने। लेकिन एक साहब बोले, नहीं यार, ये इंसानियत के खिलाफ है कि वो रो रही है और हम देख के निकल जाएं। नहीं, हम जाएंगे, उसकी मुसीबत को पूछेंगे और अल्लाह चाहेगा तो उसकी मुसीबत के अंदर हम मदद भी करेंगे। वो मुबल्लिग साहब गए, औरत से मुलाकात के, कहा क्यों रो रही हो, क्या मामला है? कहा मैं बहुत मुसीबत की मारी हूँ। मेरा शौहर एक जमाना से लापता है। मेरे घर में रोजी कमाने वाला कोई नहीं। मेरी दुनिया बेकार है, मेरी दुनिया मेरे लिए तारीख है। न मेरा कोई शौहर है, न मेरी कोई रोजी दे, मेरे रोजी का कोई सहारा है। शहर के कादी से कहती हूँ कि मुझे दूसरी शादी कर लेने दो, तो शहर के कादी मना कर रहे हैं कि नहीं, जब तक तेरे शौहर का इंतकाल न हो जाए, दो आदमी आके बता न दें, या तेरा शौहर आके तलाक न दे दे। दो ही रास्ते हैं जब तक कि तू निकाह नहीं कर सकती, या तो मर जाए और लोग आके शहादत दे दे, तब तुम दूसरा निकाह कर सकती हो, या वो आके तलाक दे दे तो दूसरा निकाह तुम कर सकती हो। काफिर औरत कहते हैं, मैं मजबूर हूँ, मैं परेशान हूँ, अल्लाह वास्ते मेरी एक मदद कर दो। कहा बोलो। कहा आपसे पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ आप काजी के पास चले चलो और थोड़ी देर के लिए मेरे शौहर बन जाओ और चल के कह दो कि मेरी बीवी है, मैं इसे रखना नहीं चाहती हूँ, रखना नहीं चाहता हूँ, ये नालायक है। ये कह करके मुझे तलाक दे दो कादी के सामने, ताकि कादी मुझे दूसरे शौहर से निकाह करने की इजाज़त दे दे, दूसरे जवान से। मुबल्लिग साहब सोचे कि यार ये तो झूठ है, लेकिन हमारे झूठ बोलने से किसी का भला हो जाए तो मैं बोल दूंगा झूठ, अल्लाह से तौबा करूंगा, अल्लाह दिल देखता है, अल्लाह माफ़ कर देगा, मेहरबान है, रहमान है। मुबल्लिग साहब गए उस औरत के साथ, कादी साहब के सामने खड़े हुए और खड़े होकर के कहते, मेरी बीवी है, ये बहुत नालायक है, बहुत बेकार है, बहुत उठाईगिरी ने, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ। बीवी से पूछा कादी साहब ने, बीवी ने कहा ठीक है, अगर मैं नालायक हूँ, कमीनी हूँ, मुझे हटाना चाहते हैं तो ठीक है, तलाक दे सकते हैं। कादी साहब ने कहा तुम्हारी मर्जी। मुबल्लिग साहब ने कादी साहब के सामने उस औरत को 3 तलाक दे दिया और तलाक देने के बाद कादी साहब के सामने से मुबल्लिग साहब हटने लगे। जब आने लगे तो औरत कहती है कादी से कि सर मैं नालायक हूँ, कमीनी हूँ, इनके लायक नहीं हूँ, इन्होंने छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा 25,000 रुपया महर जो बंधा था वो तो दे दें। आप कादी मुबल्लिग साहब पड़े चक्कर में। अब उसके चेहरे की तरफ देखते हैं, क्या कह रही हो, जरा सोच समझ लो। कहा बहुत सोचा समझा है मैंने, जब मैं नालायक हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तलाक दे दिया तो मेरा महर दे दो 25,000। अब मुबल्लिग साहब सोचते अगर कहता हूँ सब झूठ है तो 420 में बंद होंगे। तो मुबल्लिग साहब ने कहा 2 घंटे की मोहलत दो। 2 घंटा मोहलत मांग के आए, जमीन अमीन बेचे, फिर 25,000 रुपया ले जाके दिए तो जान छुटी। इसीलिए कुरान करीम में बताया गया कि औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता है। जुलेखा जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पर कामयाब न हो पाई तो आके अपने शौहर के सामने रोने लगी। औरतन के आंखों में आंसू भी बहुत जल्दी आते हैं। लागत है लहसुन हर घड़ी लगाए रहा था का, जहाँ तनी कोई वो भल 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 आंसू गिरे लगे। जुलेखा आकर के आंसू गिराने लगी अपने शौहर के सामने। कहा उस गुलाम की क्या सजा होनी चाहिए जिसने आपकी अमानत में खयानत की है, यानी मैं आपकी बीवी हूँ और आपका गुलाम होकर के इसने मुझे हाथ लगाया, इसकी सजा क्या होनी चाहिए। तो हजरत यूसुफ को जेल हो गई, लेकिन जेल तो हो गए, लेकिन फिर भी तहकीक चली, इसकी तहकीक की जाए। तो कुरान करीम की आयत में अल्लाह ताला ने उनकी बरात के लिए
एक सूरत नाजिल फरमाई। सूरत में तो कुरान की सूरत नहीं, एक सूरत निकाली। लोगों ने ये राय रखी कि हजरत यूसुफ का कुर्ता देखा जाए, जुलेखा सच्ची है कि यूसुफ सच्चे, तो कुर्ता देखा जाए। इनकाना कुद्दा कमीसुहु मिन दुबुरिन फसदका, अगर यूसुफ का कुर्ता पिछला फटा हो तो जान लो कि यूसुफ सच्चे हैं। क्यों? जब भागेगा कोई तो पिछला ही दामन तो आएगा पकड़ने वाले के। वह इनकाना कुद्दा कमीसुहु मिन क़ुबुलिन फसदक़त, और अगर अगला दामन फटा हो तो जुलेखा सच्ची है। यूसुफ का कुर्ता देखा जाए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा गया तो हकीकत में पिछला दामन फटा था, तो जुलेखा रुसवा हो गई। लोगों की निगाहों में जुलेखा गिर गई, और ऐसा गिरी कि जहां 4-5 मेहरुए बैठे हुए का हाय रे जुलेखिया, जुलेखिया तो कमाल की भी है, वाह रे जुलेखिया गुलाम को दिल दे बैठे। जगह जगह जुलेखा बदनाम जमाना हो गई। जब जुलेखा ने देखा कि मेरी बदनामी हर गली कूचे में हो रही है, तो एक दिन मिस्र की औरतों को दावत लिया, और जब दावत में गई सब बैठी, तब जुलेखा ने सबके हाथ में एक एक लेमू और एक एक चाकू दिया और कहा, जिस यूसुफ के लिए तुम लोग मुझे बदनाम करती हो ना, मैं यूसुफ को बुला रही हूँ, और जब यूसुफ आएंगे तो तुम लोग चाकू से लेमू काट देना। औरतें कहती, बुला अपने यूसुफ का, देखिए तुमरे यूसुफ का। जुलेखा गई, अर्ज करती है, मेरे महबूब जाने जाना, जरा चेहरे से पर्दा हटाइए, औरतों के सामने तशरीफ लाइए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए और औरतों की निगाहें यूसुफ के चेहरे पर पड़ी, तो कुरान करीम में है फ़क़त्ताना ऐदियहुन्ना, तो औरतों ने अपनी उंगलियां काट डाली। वक़ुल्ना मा हाज़ा बशरा, और औरतों ने कहा, खुदा की कसम ये कोई इंसान नहीं है। इन मलकुन करीम, इन हुवा इल्ला मलकुन करीम, नहीं है ये कोई मगर आसमानी फरिश्ता है जो हम लोगों के बीच में आ गया है। बहरहाल जुलेखा को यूसुफ मिले नहीं, तो जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में वो तस्वीर दिखाई गई थी, दिलों में तस्वीर बिठाई थी जुलेखा। जब यूसुफ नहीं मिले तो जुलेखा जंगल चली गई, और जंगल में यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। और रोते रोते जंगल में जुलेखा ने अपनी आंखों की बीनाई खो दी। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, जिसमें सिर्फ हड्डियां थी। जुलेखा की आंखों की रोशनी भी गायब हो गई। लेकिन एक पेड़ के नीचे यूसुफ की मोहब्बत में जिंदगी को तज दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम थे गुलाम, लेकिन कदम कभी हक से नहीं हटाया, तो अल्लाह ताला ने आजमाइशों के बाद उनको मिस्र की सल्तनत अता फरमा दी, बादशाह हो गए। और जब बादशाह हो गए तो एक दिन घोड़े पे बैठे जंगल का सैर कर रहे थे। जब जंगल में निकले और जुलेखा के बगल से यूसुफ अलैहिस्सलाम की सवारी गुजरी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म की खुशबू जुलेखा को मिल गई, क्योंकि नाबीना थी। जब यूसुफ की खुशबू पाई तब जुलेखा कहती हैं, सुबहान मन जालल अबीद मुलूका, पाक है वो परवरदिगार जिसने गुलाम को बादशाह बना दिया। वह सुबहान मन जालल मुलूका अबीदा, और पाक है वो परवरदिगार की जिसने मुझ जैसे मलका को गुलामी की जिंदगी अता कर दिया। जो गुलाम था उसे बादशाह बनाया, और जो बादशाह की मलका थी वो नौकरानी हो गई। जब जुलेखा ने बोली यूसुफ अलैहिस्सलाम सुने तो करीब गए। देखा जुलेखा की हालत, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़ा तरस आया।
यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जुलेखा इस परेशानी में मेरे लायक कोई मदद हो तो बताओ। तो जुलेखा कहती हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, दुआ कर दो कि अल्लाह ताला आपके दुआओं के तुफैल मेरे आंखों की रोशनी वापस कर दे कि मैं तुम्हें खूब जी भर के देख लूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ के वसीले से जुलेखा की आंखों की रोशनी वापस आ गई। कहा और कोई मदद? कहा दूसरी मदद यह है कि दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मेरी जवानी वापस कर दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो जुलेखा की जवानी वापस आ गई, जवान हो गई। अल्लाह बहुत बड़ा कादिर मुतलक है, जो चाहे जब चाहे कर दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जुलेखा और मेरे लायक कोई मदद हो तो बताओ, मैं तैयार हूँ। तब जुलेखा ने कहा था, यूसुफ तीसरी तमन्ना यह है कि तुम मुझे अपने निकाह में ले लो। जमाना गुजर गई, सदियां गुजर गई, तुम्हारी याद में मैं बेकरार रहती हूँ, अपने निकाह में ले लो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा को अपने निकाह में भी ले लिया। निकाह हो गया, फिर एक लड़की पैदा हुई, बीबी रहमत। फिर वो जवान हुई तो उनसे शादी हुई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। पता चला कि जिसके नसीब में जिसका साथ लिखा है, अल्लाह ताला कोई ना कोई बहाने उसका साथ अता कर देता है। तो तकदीर में है कि किसकी शादी किससे हो। बहरहाल अल्लाह ने फरमाया उससे निकाह करो जो औरत तुम्हें पसंद आए। औरत किस तरह पसंद की जाए, तो इस्लाम में बताया गया कि माल देखो, हुस्न देखो, ख़ानदान देखो, दीन देखो। लेकिन अगर कोई ऐसी लड़की है जो सिर्फ दीनदार है, हुस्न वाली नहीं है, ख़ानदान वाली नहीं है, दौलत वाली नहीं है, तो सरकार फरमाते फस्फुर बिज़ातिद्दीन, तो दीन वाली को तुम तरजीह दे दो। दीन की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें चारों चीज़ें अता फरमा देगा। दीन की बरकत से हुस्न भी दे देगा, इज्जत भी दे देगा और दौलत भी अता फरमा देगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह हजरत अली से किया। अली के पास न दौलत थी, न जायदाद थी, कुछ भी नहीं, और शादी कर दी। क्या देखा था अल्लाह के रसूल ने? हजरत अली का इल्म देखा था और अमल देखा था। इल्म अमल सरकार ने कर दी शादी। और शादी करने के बाद 2 साल हो गए, रुखसती नहीं हुई। मदीने वाले कहने लगे, अली 2 साल हो गया निकाह हुआ, फातिमा को रुखसत नहीं कराया। कहा कहाँ लिया है, मेरे पास घर भी तो नहीं है, बेघर हूँ। मदीने के चबूतरे पे हजरत अली की जिंदगी गुजरा करती थी। मस्जिद नबी के पास जो चबूतरा अल्लाह के रसूल ने मदरसा खोला था, वहीं रहते थे। जो मिलता था खाते थे और इबादत करते थे, अल्लाह की राह में जिहाद किया करते थे। लेकिन जब शादी हो गई, 2 महीना फातिमा को रुखसत नहीं कराया, तब मदीने के एक अंसारी आए और कहने लगे, अली हमारे 2 मकान हैं, दोनों में से जो तुमको पसंद आ जाए वो बता दो, मैं तुमको नजराना देता। हजरत अली ने पसंद फरमाया, अंसारी ने वो मकान हजरत अली को दिया। जब मकान वाले हो गए तो फातिमा का गौना लेकर हजरत अली अपने घर आए। पता चला कि दीनदारी सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला हमको आपको भी दीनदार लड़का अता फरमाए, दीनदार लड़की अता करे। लेकिन आज बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो दीनदार के साथ शादी करना नहीं चाहती, और बहुत से लड़के ऐसे हैं जो दीनदार लड़की से शादी करना नहीं करते। जैसे कि एक लड़की का रिश्ता एक नौजवान से तय हुआ, ऐसे नौजवान से जिसके चेहरे पे दाढ़ी थी। बातचीत सब तय हो गई। बाद में लड़की के बाप ने देखा कि अरे जिससे मेरी लड़की का निकाह होना है वो तो दाढ़ी वाला मुल्ला है, क्या खाएगा, क्या मेरी बच्ची को खिलाएगा।
मना कर दिया, कहा मैं मुल्ला लोगों से अपनी लड़की की शादी नहीं करूंगा, मना कर दिया। पैंट बूसट वाले को ढूंढने लगा तो जो जैसी चीज तलाश करता अल्लाह उसे वैसे दे देता। जो हलाल रोजी ढूंढता है तो अल्लाह उसे हलाल रोजी अता फरमाता, जो हराम तलाश करता अल्लाह ताला उसे हराम दे देता। तो जैसा जिसकी तलाश अल्लाह वैसे वो चीज उसको अता करता। तो लड़की वाले को पैंट बूसट वाला लड़का भी मिल गया, शादी की तारीख तय हो गई। और जब बारात का दिन आया तो लड़का दुल्हा बनने के लिए नहाए चला। जब नहाए चला तो उसके पैखाना लग गया, पैखाना लगा तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे। और जब निकला तो नुहरा नुहरा उठ ही नहीं पावे, उसका सोझावे तो सोझे नहीं हुए। बाप रोवे ला कैसा लाइट चढ़ाएगा आप कैसे हो, घसीट उसीट के लेके गए उसका डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं नहीं कि ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हो जाए। तब बाप रोवेला कहीं शादी का दुल्हा बना के ले जाके रिश्तेदार इंतजार में। अब ऑपरेशन करियो अल्लाह जाने महीने में ठिकाए कि 2 महीने में ठिकाए। डॉक्टर साहब कहीं घबराओ ना, 2 मिनट लागी ठीक हो जाए। लेके गए ऑपरेशन रूम में, डॉक्टर साहब दरवाज़ा बंद किन और 2 मिनट नहीं लागे दरवाज़ा खोलिन तो सीधा सीधा निकला। तो लोग बहुत परेशान, कहें ना डॉक्टर साहब कौन बीमारी जो 2 मिनट नहीं लागा ऑपरेशनों के दियो ठीक हो। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली है, पैखाना की सो हिया के रुक हिया लगा ली। अब बताओ उठ पाई आदमी। ये लिबास पैंट बूसट जायज तो है, लेकिन ये इसमें नबी की गुलामी की बू नहीं आती। ऐ नौजवानों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, इस्लामी लिबास पहनो, ताकि दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज न मरो मगर मुसलमान बन के मरो, नबी के गुलाम बन के मरो। गुलाम नबी बहुत बड़ी दौलत है, इससे बड़ी कोई दौलत है ही नहीं, गुलाम नबी की दौलत है। हजरत सफीना एक सहाबी हैं, मदीने मुनव्वरा से जिहाद के लिए निकले। रास्ते में जंगल में कदम रख के जैसे जंगल में दाखिल हुए तो शेर से मुलाकात हो गई। अच्छा हमसे तुमसे शेर अगर कहूँ खेते में मिल जाए तो क्या हाल है, नीचे कपड़ा तो खराब होंगे देखते देखकर। और वो रसूलुल्लाह के सहाबी की शान दे। जब शेर से मुलाकात हुई तने तनहा थे तो हजरत सफीना शेर से बात करते हैं। उनकी बात बुखारी की हदीस में मौजूद है। हजरत सफीना ने जंगल के शेर से कहा था, या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं अपने नबी का गुलाम हूँ। अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। जैसे उसने कहा मैं नबी का गुलाम हूँ, हदीस में फ़क़बल सदो बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूंछ को हिलाते हुए, वक़ब्बल क़दमैहि, और आकर उनके पैरों को बोसा दिया, वक़ामा इला जंबिही, और आकर के उनके पहलू में खड़ा हो गया, वसारा माहू, और हजरत सफीना के साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा। इसलिए चलने लगा कि नबी के गुलाम जा रहे हैं, कोई दूसरा शख्स कहीं नबी के गुलाम को तकलीफ न पहुंचा दे। तो शेर सहाबी का निगरान हो गया। पता चला कि सबसे बड़ी दौलत अगर सहाबा के नजदीक थी तो गुलाम नबी की थी, वरना शेर से ये भी कह देते या अबल हारिस अनल हाज, ऐ जंगल के शेर मैं हाजी हूँ मुझे छोड़ दो। ये भी कह सकते थे या अबल हारिस अना आलिमुन, ऐ जंगल के शेर मैं आलिम हूँ मुझे छोड़ दे। ना आलिम बताया ना हाजी बताया, अगर बताया सहाबी रसूल ने तो गुलाम बताया। पता चला कि सबसे बड़ी दौलत सहाबा के नजदीक अगर है तो गुलाम नबी है। इसलिए नौजवानों,
चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, इस्लामी लिबास पहनो, नमाजों की पाबंदी कर लो, खुदा जाने रात मिली है सुबह मिले कि न मिले। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। इसलिए नमाजें पढ़ लो, दाढ़ी रखा लो। दाढ़ी ऐसी बाबरकत चीज है, हदीस शरीफ में आया जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। दाढ़ी कब्र में रोशनी का जरिया है। बहरहाल कल होने वाला निकाह अल्लाह ताला बाबरकत फरमा दे। शादी किस तरह करना चाहिए? आप शादी निहायत ही शादी करें, शादी करें। हुजूर नजीब मियाँ किबला मारहरा के फरमाते हैं कि लोगों अपने बच्चे बच्चियों की शादी में कम खर्च करो जितना कम हो सके, और वही पैसा निकाल करके अपने बच्चों की तालीम पे खर्च कर दो। तालीम अगर है तो पूरी जिंदगी तुम्हारी औलाद खुशी की जिंदगी गुजारेगी। बहरकैफ कल बारात जाएगी। बारात में उतने ही आदमी हो जितने आदमी लड़की वाले कहे हों, वरना ज्यादा लेके जाएंगे तो हदीस में है ये ज्यादा जो जाएंगे तो दस्तरखान पर बैठेंगे चोर बन के और लौटेंगे लुटेरे बन के। हदीस अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक वो चोर होंगे और जब लौटेंगे तो लुटेरे होंगे। इसलिए हमें कुरान करीम में हुक्म दिया गया है ज़वील कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, कि लोगों रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, यतीमों के साथ करो, मिस्कीनों के साथ करो। तो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया। तो जहां हमारा रिश्ता लग गया, जिसकी लड़की से निकाह होना है वो हमारा करीबी हो गया, अब उसके साथ भलाई करना हमारा फर्ज बनता है। हम इतने ही आदमी लेके जाएं जिससे हमारा रिश्तेदार परेशान न हो, और मुतालबा भी ना करें कि हमको अच्छा खाना हमारे बारातियों को मिलना चाहिए। बीवी यकीनन जिंदगी की साथी होती है। एक सहाबी थे अबू ज़र ग़िफ़ारी, ये ऐसे सहाबी थे कि जर्रा बराबर किसी को बुराई करता हुआ देखना गवारा नहीं करते थे। आज तो हम लोग कहते कि वो अपने घर में कुआं खुदावत है, हमसे क्या मतलब? बोलो कहते कि नहीं कहते? कोई घर में कोई गुंडा लोफड़ बैठे ला गए तो लोग कहो पड़ोसियों से कि यार तुम्हारे पड़ोसी के घर में फला गुंडा आता है, तुम्हारे घर में इस पड़ोसी के घर में बैठता है, उसको आप लोग रोकते नहीं हो? तो कहते हैं कोई अपने घर में कुआं खुदा, हमसे क्या मतलब? नहीं, ये इस्लाम की बोली नहीं है। इस्लाम की बोली ये है कि हम अपने आखिरी सांस तक गुनाह के करीब अपने भाई को नहीं होने देंगे। जैसे कि मिसालें बहुत हैं। मदीने तैयबा में एक अंसारी जा रहे थे, उधर से 4-5 यहूदी एक औरत को छेड़ रहे थे। एक औरत आ रही थी, उस औरत को तन्हा पाकर यहूदियों ने छेड़ना शुरू किया। एक अंसारी मुसलमान पहुंच गया तो उसने कहा ना, मुसलमान के होते हुए किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत व आबरू नहीं लुटेगी। अंसारी डट के मुकाबला के लिए तैयार हो गया कि आखिरी सांस तक हम
इस औरत की इज्जत की हिफाजत हम करेंगे। यहाँ तक कि यहूदियों से वो अंसारी लड़ने लगे, इतना लड़े, तारीख में है कि वो अंसारी शहीद हो गए। और उसी दौर में, उसी दरमियान में उस औरत को मौका मिल गया और अपनी इज्जत आबरू बचा के वो चली गई। मुसलमान उसे कहते हैं। तो बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक है। सुनो, एक अबू ज़र ग़िफ़ारी थे, सहाबी। एक मर्तबा काबा शरीफ का तवाफ कर रहे थे तो एक आदमी का कुर्ता देखा, उसमें कॉलर बने हुए थे। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी ने फौरन कॉलर को पकड़ा, इससे खींचा, कहा खुदा के घर में तवाफ कर रहा है और लिबास घमंड का पहने हुए, फाड़ नोच के फेंक दिया। वो सहाबी हुजूर के पास गए, कहने लगे अबू ज़र ग़िफ़ारी ने इस तरह मेरे साथ किया, मना करते मैं निकाल देता, लेकिन उन्होंने तो ऐसा पकड़ के खींचा कि मेरे गले में खराश के निशान पड़ गए। अल्लाह के रसूल ने अबू ज़र ग़िफ़ारी को बुलाया और फरमाया, अबू ज़र थोड़ा नरमी इख्तियार करो। खामोश हो गए। फिर एक दिन एक साहब हुजूर के पास आए, शिकायत करने लगे, उनकी उंगली जख्मी हो गई। कहने लगे अल्लाह के रसूल में सोने की अंगूठी पहने था। इतने में अबू ज़र ग़िफ़ारी का गुजर हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा भी नहीं कि निकाल दो, बल्कि अपने हाथ से उन्होंने ऐसे जोर से उंगली खींची, उंगली से अंगूठी खींची और फेंका। कहा तो अपने बदन पे जहन्नम की आग को हलाल कर रहा है। अल्लाह के रसूल अगर वो कहते तो मैं निकाल देता, लेकिन अबू ज़र ने तो इतनी जोर से अंगूठी खींची कि मेरी उंगली जख्मी हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, अबू ज़र तुम बस्ती में न रहो, तुम कहीं जंगल अपना लो। बस्ती में न रहो, तुम्हारी तरह सब लोग नहीं कर पाएंगे। सरकार के मुंह से इतनी बोली निकली कि कहीं जंगल में अपनी जिंदगी गुजारो, बस्ती छोड़ दो। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी इतना खुश हुए कि मेरे नबी ने हमसे फरमाया है बस्ती छोड़ो, जंगल अपना लो। गए अपनी बीवी अबू ज़र ग़िफ़ारी से कहते हैं कि अब तक जो जिंदगी गुजरी बस्ती में गुजरी, अब आज से हमारी माबकिया जिंदगी जंगल में गुजरेगी। अबू ज़र ग़िफ़ारी मदीना से निकल पड़े तो अबू ज़र ग़िफ़ारी की बीवी भी कहती हैं मैं जिंदगी की साथी हूँ, जहाँ आप रहोगे वहीं मैं भी रहूँगी। मियाँ बीवी चले गए मदीने मुनव्वरा के जंगल में और जंगल में रहते रहते यहाँ तक कि अबू ज़र ग़िफ़ारी की जागनी का वक्त आ गया, मौत का वक्त आ गया। पूरी जिंदगी जंगल में गुजार दी। जब मरने का वक्त करीब आया तो अबू ज़र ग़िफ़ारी की बीवी रोने लगी। अबू ज़र कहते हैं रो रही हो? क्या इसलिए रो रही हूँ कि आपकी जागनी का वक्त है, मुसाफिरत का आलम है, गुर्बत का आलम है, जंगल में मेरे सिवा कोई नहीं है। आपका इंतकाल हो गया तो मैं आपके जनाजे को कैसे करूंगी, कैसे नहलाऊंगी, कैसे नमाज होगी, कैसे दफन होंगे। इस आलम को सोचकर मैं रो रही हूँ। अबू ज़र ग़िफ़ारी का ईमान देखो, फरमाते हैं मेरी बीवी गम न करो। रसूलुल्लाह की मजलिस में एक दिन बैठा था तो सरकार ने फरमाया था मेरे सहाबा में एक सहाबी ऐसे होंगे जिन्हें जंगल में मौत आएगी और उनके कफन के लिए नूरानी घोड़सवारों की जमात आएगी। वही नूरानी घोड़सवारों की जमात उस सहाबी को गुस्ल भी देंगे, कफन भी पहनाएंगे, दफन भी करेंगे। अबू ज़र ग़िफ़ारी हो सकता है वो नसीबा मेरा ही जागा हो जिसके बारे में नबी ने फरमाया था, हो सकता है मैं ही वो हूँ। मुझे यकीन है कि अगर इस जंगल में मुझे मौत आएगी तो मेरे नबी के फरमान के मुताबिक नूरानी घोड़सवारों की जमात आएगी, मुझे गुस्ल भी देगी, कफन भी देगी, नमाज भी पढ़ेगी, दफन भी कराएगी। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अपनी बीवी को समझाया। यहाँ तक कि कुछ लम्हों के बाद अबू ज़र ग़िफ़ारी की जंगल में मौत हो गई। बीवी का बयान है कि अब मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मैं बैठी रो रही थी।
कि इतने में एक घुड़सवारों की जमात कफन को गठरी में बांधकर मेरे शौहर के जनाजे के करीब आए। उन लोगों ने मेरे शौहर अबू ज़र ग़िफ़ारी को गुस्ल भी दिया, कफन भी दिया, नमाज भी पढ़ी, दफन भी किया। वो थे अबू ज़र ग़िफ़ारी। मैं इस वाक़िया को बताने का दो मकसद रखता हूँ। एक तो ये कि बीवी जिंदगी की साथी होती है, इसीलिए बीवी के साथ कुरान ने फरमाया आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ अच्छा सलूक किया करो, इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी की साथी। और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि बुराई से अपने भाई को मना करना ये सहाबा की निशानी थी। आज हमको आपको भी चाहिए कि अपने भाई को बुराइयों से बचाएं। बहरहाल कल निकाह होगा, फिर वलीमा होगा। वलीमा में दानों की बड़ी बेकदरी होती है। मैंने पढ़ा है कि जो रोजी की तौहीन करते हैं हो सकता है जिंदगी के किसी हिस्से में वो मुहताजी में मुब्तला हो जाए। इसलिए शादी ब्याह में रोजी की बेकदरी न करो। और निकाह बहुत बड़ी इबादत है। निकाह का मकसद ही होना चाहिए वनकिहू वतवालिदू, निकाह करो और बच्चे पैदा करो। आज तो गवर्नमेंट कहती दो, वरना खाना कहाँ से आएगा। लेकिन हमारा कुरान कहता है, अल्लाह का वादा है नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देते उन्हें भी देंगे। रुपैडीहा गांव के पास एक गांव है रंजितवा, रुपैडिया बाजार के पास। वहाँ कबड़िया बिरादरी के एक मुल्ला जी बहुत गरीब, और लग मर्जी उनके 18 लड़का हुई। अब 18 लड़का हुए, बॉर्डर के मामला नंबर 2 की कमाई, तो ऐसा मुल्ला जी मालदार हुए कि गांव में अब उनका कोई मुकाबला करने वाला नहीं। और गांव में यह कहा थे सबसे बाजरे, लेकिन मुल्लवस न बाजरे ने 18 लाठियां के लंग से। इज्जत भी, दौलत भी, शोहरत भी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वनकिहू वतवालिदू, निकाह इसीलिए करो ताकि बच्चे पैदा हों। हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी उम्मत की कसरत पे फख्र करता हूँ, तो निकाह औलाद के हासिल करने का जरिया है। इसलिए बीवी से ही औलाद मिलते हैं। इसलिए बीवी का सबसे बड़ा एहसान ये है शौहर पर कि बीवी की वजह से शौहर औलाद पाता है। इसीलिए हुजूर की बीवी हजरत खदीजा का जब इंतकाल हो गया और उसके बाद हजरत आयशा निकाह में आई, तो हुजूर जब बिस्तर पे करवट बदलते तो कहते थे हाय मेरी खदीजा। और बीवी कौन होती थी बगल में? आयशा। लेकिन सरकार याद करते थे हजरत खदीजा को। करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो हाय मेरी खदीजा। तो हजरत आयशा एक दिन चिढ़ गई, कहती हैं कि मैं जवान आपके साथ लेटी हूँ, आप मुझे याद नहीं करते, आप बुढ़िया की याद किया करते हैं, जब देखो तो हाय खदीजा हाय खदीजा। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं सुनो, मैं खदीजा को कभी नहीं भुला सकता। खदीजा का सबसे बड़ा एहसान मेरे ऊपर ये है कि खदीजा के पेट से अल्लाह ताला ने मुझे औलादें अता फरमाई। सरकार फरमाते हैं मैं खदीजा का एहसान कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि खदीजा के पेट से अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई। तो पता चला कि औरतों का सबसे बड़ा एहसान ये है कि इनकी वजह से हमें तुम्हें औलाद मिलती है। इसीलिए इनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुबारक महफिल को कबूल फरमा ले और मौलाना अशफाक साहब की इश्तियाक साहब की होने वाली शादी को मुबारक फरमाए। अज़ीज़म हाफिज़ मोहम्मद शमीम साहब बहुत दूर थे, लेकिन ये हमको वहीं बैठे बैठे ऑर्डर करते करते और हमको पहले बुलवा लिया। बहरहाल इनकी मोहब्बत थी, अल्लाह ताला इन्हें बेहतर से बेहतर इसकी जज़ा अता फरमाए। अब जो कुछ कहा गया अल्लाह इन्हीं चंद बातों को कबूल फरमा ले। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।